आज से हम एक वो स्टार्ट करते हैं कि मैंने नई पुस्तक ली है, थ्रू द आइज ऑफ मास्टर। तो ये मुझे अच्छी लगी। इसमें छोटे छोटे गुरुजी के टॉक्स का कुछ पार्ट है, उसमें से हम थोड़ा सा शेयर करते हैं, शायद हमारे जीवन को और सुंदर बनाने के लिए ये हमें काम आएगा। तो सबसे पहला जो अध्याय है उसमें गुरुदेव कह रहे हैं, हैव यू एवर थॉट व्हाट द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज? What is life all about? Such questions are very precious. When they dawn in your mind, only then does your life begin. They help you improve the quality of your life. तो गुरुदेव कह रहे हैं कि कभी तुमने सोचा है तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है ना? ये जीवन है क्या, आखिर किस बारे में है? तो इस प्रकार के जो प्रश्न है ये अमूल्य है ना? तो जब इस प्रकार के प्रश्न हमारे मन में उठने लगते हैं तब हमारा जीवन वास्तविक रूप से शुरू होता है और ये हमारे जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में हमें मदद करता है। But when these questions come into your mind, do not be in a hurry to get an answer. Those who know will not tell you, and those who tell you do not know. These questions are the tools which you can dig deeper, and the answers come from within you. Once these questions come into your life, then you start living rather than just existing. तो गुरुदेव कह रहे हैं, जब इस प्रकार के प्रश्न तुम्हारे मन में उठने लगें तो किसी भी उत्तर को पाने की जल्दबाजी में नहीं रहना, है ना? जिन्हें इनके उत्तर पता होंगे वो तुम्हें बताएंगे नहीं, और जो बताने का प्रयास करेंगे समझो उन्हें पता नहीं है। तो ये जो प्रश्न है ये एक तरह के वो औजार हैं जिनसे तुम अपने जीवन की और गहराइयों को खोज सकते हो, है ना? तो जब ये प्रश्न तुम्हारे जीवन में उठने लगते हैं तब समझ लो कि तुमने जीवन जीना शुरू किया है ना? उससे पहले तो तुम खाली जैसे दूसरे जीव जंतु खाली एग्जिस्ट करते हैं उस तरह से थे। टू नो व्हाट यू आर ऑन दिस प्लैनेट फॉर, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू आर नॉट हियर फॉर। यू आर नॉट हियर टू ग्रम्बल, यू आर नॉट हियर टू कंप्लेन और ब्लेम, यू आर नॉट हियर टू हेट। दीज आंसर्स विल हेल्प यू फाइंड हैप्पीनेस इन लाइफ. Life involves ups and downs, which is very natural. Do not be afraid of this. Every pinch that you have in life is for the best. It makes your life more lively and enjoyable. When there is a body, then it will catch cold, cough, fever or something else. That too will go away. But it is important to take care that happiness is always established in you. तो गुरुदेव कहते हैं, जब तुम्हें पता करना है कि तुम यहाँ किस लिए हो, है ना? तो हम यहाँ पर इस धरती पर किस लिए हैं, जब ये पता करना है तो पहले ये पता करो कि किस लिए नहीं हैं हम। तो हम यहाँ पर शिकायतें करने के लिए नहीं हैं, है ना? हम यहाँ रोने धोने के लिए नहीं हैं, है ना? दूसरों पे इल्जाम लगाने के लिए नहीं हैं, हम यहाँ नफरत करने के लिए भी नहीं है। तो इस प्रकार के उत्तर कि मैं यहाँ किस लिए नहीं हूँ, ये हमारे जीवन में प्रसन्नता को लाने में, आनंद को लाने में मदद करता है। तो क्या होगा, जीवन में उतार और चढ़ाव आते ही रहते हैं, तो इनसे कभी घबराना नहीं है ना? जो भी जीवन में हमें कुछ चीज कचोटती है वो हमारे जीवन को और सुंदर बनाती है। जब ये शरीर है, जब ईश्वर ने शरीर दिया है तो कभी इसको सर्दी लगेगी, कभी इसमें दर्द होगा, कभी बुखार होगा, ये सब चीजें चलती रहती हैं, है ना? और ये सब भी चला ही जाएगा। तो इस पर जरूरी क्या है कि ये ध्यान रखना कि हमारी जो प्रसन्नता और हमारा आनंद जो है वो हमारे अंदर सदा विद्यमान है, ये सब होते हुए भी। फिर गुरुदेव कह रहे हैं, मेक योर स्माइल चीपर, लर्न टू स्माइल मोर एवरी डे, एवरी मॉर्निंग लुक एट द मिरर एंड गिव योरसेल्फ अ गुड स्माइल. डू यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्माइल? All the muscles in your face get relaxed, the nerves in your brain relax, and you get the confidence, courage and energy to move in your life. तो अपनी मुस्कान को, गुरुदेव हमेशा ये बोलते हैं, अपनी मुस्कान को सस्ता बनाओ, है ना? और अपने गुस्से को महंगा। हम क्या करते हैं, हमारा गुस्सा बहुत सस्ता होता है ना? तो और मुस्कान जो होती है वो महंगी, है ना? मुस्कुराते ही नहीं, है ना? इतनी महंगी मुस्कान ऐसे कैसे वेस्ट करूं? तो हम ऐसा करते है ना? क्यों? जरा सा कुछ होता है और हमारी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं, लर्न टू स्माइल मोर, और ज्यादा मुस्कुराने की आदत डालो।
जब तक असली ना आने लगे तब तक नकली मुस्कुराओ, है ना। और हर दिन हर सुबह अपने आप को शीशे में अपना चेहरा देखो और देखो कि तुम अपने आप को ही अच्छी सी मुस्कुराहट दो। देखो अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं या नहीं मुस्कुरा रहे। गुरुदेव कहते हैं जब हम मुस्कुराते हैं तो पता है क्या होता है, हमारे जितनी भी चेहरे की मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, है ना। और हमारा जो ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क है, उसकी जो नर्व्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाती हैं। हमें कॉन्फिडेंस आता है ना, साहस आता है, ऊर्जा आती है, जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है केवल मुस्कुराने से। Enthusiasm is the nature of life. Take every opportunity to praise others and support their enthusiasm. This makes life lively. If you put down others' enthusiasm, the same may happen to you. Become one whose enthusiasm never dies. तो दूसरा जो सूत्र गुरुदेव दे रहे हैं हमें कि उत्साह जो है वो जीवन का जो है क्या है, नेचर है, स्वभाव है, हमारे जीवन का स्वभाव है उत्साह में रहना। तो जो भी मौका मिले दूसरों की प्रशंसा करने का वो करो और दूसरों का उत्साह वर्धन करने का कोई भी मौका मत छोड़ो, है ना। तो ये जीवन को जीवंत बनाता है। तो जब तुम दूसरों का उत्साह गिराने के प्रयास करते हो तो वही तुम्हारे साथ भी होता है ना, तुम्हारा भी उत्साह नीचे गिरता है। ऐसा व्यक्ति बनो जिसका उत्साह कभी खत्म ही ना हो, है ना, कभी भी उत्साहहीन हो ही ना हम, इस प्रकार से हम बने। Any joy you experience in life is from the depth of yourself. When you let go of all that you hold on and settle down, being centered in that space. If for the whole day you are engaged in yourself, engaged in only gathering information, and you do not take out time for yourself to think and reflect, then you feel dull and tired. The quality of your life deteriorates. Sometime during the day, take some time out, take some moments for yourself, sit for a few minutes, get into the cave of your heart, eyes closed, and kick the world away like a ball. Only when you are calm and pleasant inside can you spread the same in the world outside. तो गुरुदेव कहते हैं जो भी जीवन में आनंद हम महसूस करते हैं वो हमारे मन की गहराइयों में से ही आता है, बाहर से कोई आनंद नहीं है। तो जब हम सब कुछ छोड़कर, है ना, जो कुछ भी हम पकड़ कर बैठे हैं उस सब को छोड़कर थोड़ी देर आंख बंद करके बैठते हैं तो हमें वो आनंद की अनुभूति महसूस होने लगती है। और पूरे दिन हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ना, जानकारी प्राप्त करने में लगे रहते हैं और अपने लिए जब हम समय नहीं निकालते तब हम थके हारे महसूस करते हैं। हमारे जीवन की जो गुणवत्ता है वो बिगड़ने लगती है। तो थोड़ी देर के लिए बैठो, है ना, अपने हृदय की गहराइयों में जाओ, आंखें बंद करो और पूरा जो दुनिया है, बाहर की दुनिया, उसको एक गेंद की तरह से लात मारकर दूर कर दो और शांति से बैठ जाओ। तब क्या होगा कि जब हम अपने अंदर शांत बैठेंगे, है ना, तब उस आनंद को महसूस करेंगे और उसी को फिर हम बाहर भी फैला सकते हैं। The higher goals in life can only be realized through a few moments of meditation and introspection. The deeper you rest, the more dynamic will be your performance and activity. Even though deep rest and dynamic activity are opposite values, they are complementary. तो ये हम सब ने अनुभव किया ही है कि हमारे जीवन के जो जितने भी हम कुछ जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, हमारे हायर गोल्स जो हैं वो हम तभी कर सकते हैं अगर हम थोड़ा थोड़ा समय ध्यान के लिए और जो है स्वाध्याय के लिए निकालें। क्या मैंने जीवन में किया है, ये जीवन क्या है, ये सब चीज के लिए जितना हम गहराई में रेस्ट करते हैं, विश्राम करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी एक्टिविटी, हमारा एक्शन जो है ना, हमारी जो क्रिया है वो उतनी ज्यादा डायनेमिक होती है। तो हालांकि ये दोनों विपरीत हैं, है ना, गहरा विश्राम जो है और जो क्रिया हम करते हैं, हमारी जो एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, ये एक दूसरे के विरोधाभासी लगते हैं परंतु ये एक दूसरे के पूरक हैं। All our struggles in life are to know more. There is always something to share, learn and teach. Always be open to learn. Do not restrict yourself. Do not limit yourself. Communicate with others. Share ideas. Share information and seek the same. And when you are centered, you become a powerful communicator.
एंड व्हेन योर कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स योर लाइफ इम्प्रूव्स। तो ये गुरुदेव एक सूत्र और दे रहे हैं, हमारा जीवन जो है, हमारे जीवन के जितने भी संघर्ष हैं वो और जानने के लिए हैं, है ना। मुझे और जानना है, मुझे और सीखना है, मुझे और लोगों के साथ बांटना है, लोगों को सिखाना है, यही हमारे जीवन में होता है ना। और ये हमेशा रहता ही है, आप कितना भी सीख लेंगे तो भी और कुछ सीखने के लिए होगा। तो गुरुदेव कहते हैं ऑलवेज बी ओपन टू लर्न, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, मन को खुला रखें। ये नहीं कि मैं इतना ज्यादा जो है ज्ञानी हूं तो मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, नहीं, तब भी हम कुछ भी सीख सकते हैं। अपने आप को लिमिट नहीं करना है ना, बांधना नहीं है किसी चीज में। दूसरों के साथ में कम्युनिकेट करें, है ना, दूसरों के साथ संवाद करें, लोगों के साथ आइडियाज शेयर करें, है ना, जानकारी जो है वो शेयर करें। तो जब हम सेंटर्ड होते हैं ना, जब हम अपने आप में स्थित होते हैं, तो हम जो है लोगों के साथ बहुत अच्छे से संवाद कर सकते हैं, हम एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, है ना। और जब हमारा संवाद जो है दूसरों के साथ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे, तो जब हमारा दूसरों के साथ संवाद जो है वो बेहतर होता है, तब हमारे जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। और आखिरी में, प्लान योर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, देन लाइफ गेट्स अ चैनल, अ डायरेक्शन टू फ्लो। गिव योरसेल्फ द फ्रीडम टू ड्रीम एंड थिंक बिग, have the courage and determination to achieve the dreams that are dear to you, then life itself will be a sweet dream। तो गुरुदेव कहते हैं अपने जीवन के छोटे और बड़े लक्ष्य निर्धारित करो, है ना। लक्ष्यहीन जीवन किसी काम का नहीं है। जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमारे जीवन को एक दिशा मिलती है ना, एक बहाव मिलता है हमें। अपने आप को स्वतंत्रता दे दो किसी भी तरह का बड़े से बड़ा सपना देखने के लिए। गुरुदेव कहते हैं अपने आप को बांधो मत, है ना, जितना भी बड़े सपने देखने हैं देखो, और वो साहस रखो, वो कमिटमेंट रखो कि हाँ, मैं मेरे जितने भी मैंने सपने देखे हैं मैं इनको प्राप्त कर सकता हूँ, इनको जीवन में जो है जीवंत कर सकता हूँ, है ना। तब जब हम इस दिशा में चल पड़ते हैं तो हमारा जीवन भी एक सुंदर सपने जैसे हो जाता है। दिस वर्ल्ड इज वेरिड एंड बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। We are all born here to do something wonderful and unique. Do not let this opportunity pass by. Start living life rather than just existing। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये जो विश्व है, ये जो दुनिया है ना, ये बहुत गहरी है, बहुत बड़ी है। हमारी जितनी भी सोच है उससे कहीं बड़ी और कहीं गहरी है ना। ये जो पूरी ब्रह्मांड है, ये विश्व है। तो हम जो यहाँ पर पैदा हुए हैं ऐसे ही पैदा नहीं हुए हैं, हम कुछ बहुत ही खूबसूरत और बहुत कुछ बड़ा करने के लिए हमारा जन्म हुआ है ना। तो अब ये अपॉर्चुनिटी, ये जो हमें मौका मिला है, इसको हमारे हाथ से फिसलने नहीं देना है। जीवन को जीना शुरू करना है ना। सिर्फ जो कहते हैं ना पशुओं की तरह से जैसे हम खाली जी रहे हैं वैसे नहीं जीना है, जीवन को वास्तविक रूप से जीना शुरू करना है। और गुरुदेव का ये मैसेज है कि हमारा जीवन जो है किसी बड़े काम के लिए हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ जन्म लिया है, इसीलिए हम गुरु के मार्ग पर आए हैं। तो जो है उसके लिए जो गुरुदेव ने ये सारी चीजें हमें बताई हैं, क्या क्या हमको करना है। सबसे पहला हमको मुस्कुराना है ना, वो जरूरी है। फिर उसके बाद उत्साह, न तो अपना उत्साह कम होने देना है, न दूसरों का उत्साह, है ना। और थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए निकालना है, जो तो आप सब निकालते ही हो, वो तो कोई मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जितना हम अपने अंदर की गहराई में जाते हैं बाहर की दुनिया को छोड़ के, उतना ज्यादा हम डायनेमिक होते हैं हमारे लाइफ में। और उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा जानकारी, है ना, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करना है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है ना। तो जैसे जैसे हमारा कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है वैसे वैसे हमारा जीवन भी सुधरता है, जीवन सुधरता है ना। तो क्या होता है कम्युनिकेशन, क्या होता है, ये नहीं होता हम क्या कह रहे हैं, है ना, हमने जो कहा है उससे दूसरे क्या समझते हैं, वो कम्युनिकेशन। और कई बार जैसे गुरुदेव तो कहते हैं हमारी उपस्थिति भी कम्युनिकेट करती है, हमें बोलने की भी जरूरत नहीं। तो जैसे जैसे हमारा जो है संवाद बेहतर होता है वैसा हमारा जीवन भी बेहतर होता है। अपने जीवन में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स हमको निर्धारित करने हैं। जीवन को खाली ऐसे ही एक बहती गंगा की तरह से नहीं
छोड़ देना है, उसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित करने और उस दिशा में हमें आगे बढ़ाना है। और ये ध्यान रखना है कि ये जो विश्व है बहुत बड़ा है ना, बहुत गहरा है, और हमारा जो जन्म हुआ है वो किसी बड़े काम के लिए हुआ। तो इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो पर इतना ही है मेरी तरफ से। जय गुरुदेव।